गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज क्लास में मैं आप लोगों को केमिस्ट्री के अंतर्गत सहसंयोजकी यौगिक, सहसंयोजकता और सहसंयोजकी यौगिक या अध्रुवीय यौगिक की चर्चा करूंगा। तो आप देख लीजिए सहसंयोजकता क्या होती है। सह संयोजकता, कोवैलेंसी। कोवैलेंसी जब समान स्वभाव के दो परमाणु आपस में रासायनिक क्रिया करते हैं तो रासायनिक क्रिया करते समय पर स्थायी कक्षा बनाने का प्रयत्न करते हैं, जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा स्थायी कक्षा बनती है। जब समान स्वभाव के दो परमाणु रासायनिक क्रिया द्वारा स्थायी कक्षा बनाते हैं, रासायनिक क्रिया करते हैं तो इलेक्ट्रॉनों की बराबरी के साझेदारी द्वारा स्थायी कक्षा बनाने का प्रयत्न करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों की बराबरी के साझे द्वारा स्थायी कक्षा बनाते हैं। इसे सहसंयोजकता कहते हैं। इसे सह संयोजकता कहते हैं। और बने हुए यौगिकों को सहसंयोजकी यौगिक, बने हुए यौगिकों को सह संयोजकी यौगिक या अध्रुवीय यौगिक कहते हैं। पूर्णविराम। जब समान स्वभाव के दो परमाणु रासायनिक क्रिया करते हैं तो इलेक्ट्रॉनों की बराबरी के साझेदारी द्वारा स्थायी कक्षा बनाते हैं। इसे सहसंयोजकता कहते हैं। बने हुए यौगिकों को सहसंयोजकी यौगिक या अध्रुवीय यौगिक कहते हैं। इसके अंतर्गत एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन, दो जोड़ी इलेक्ट्रॉन या तीन जोड़ी इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है। इसके अंतर्गत एक जोड़ा या दो जोड़ा या तीन जोड़ा इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है। इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है जिन्हें क्रमशः सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड तथा ट्रिपल बॉन्ड से व्यक्त करते हैं। यह है सहसंयोजकता, कोवैलेंसी। समान स्वभाव के दो परमाणु जब आपस में रासायनिक क्रिया द्वारा स्थायी कक्षा बनाते हैं तो इलेक्ट्रॉनों की बराबरी की साझेदारी द्वारा स्थायी कक्षा बनती है, जिसके अंतर्गत एक जोड़ी, दो जोड़ी, तीन जोड़ी इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है। एक जोड़ी इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है तो उन्हें सिंगल बॉन्ड से, दो जोड़ी इलेक्ट्रॉन का साझा होता है डबल बॉन्ड से, और तीन जोड़ी इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है तो ट्रिपल बॉन्ड से व्यक्त करते हैं। जैसा कि आप देख लीजिए उदाहरण, जैसे नंबर 1 Cl2 के अणु का बनना, Cl2 के अणु का बनना। क्लोरीन परमाणु क्रमांक 17, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287। जैसा कि मैंने आप लोगों को शुरू में तत्व, संकेत, परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, बोरबरीनियम, एसपीडीएफ सारी बातें सिखाई हैं। संयोजकता, वैद्युत संयोजकता, उसी प्रकार इस वीडियो में सहसंयोजकता की जानकारी दे रहा हूँ। इसके बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। 7 इलेक्ट्रॉन है। 7 इलेक्ट्रॉन का आशय यह है कि 1 2 3 4 5 6 और ये आपका 7, दूसरा ये परमाणु है 1 2 3 4 5 6 और ये 7।
तो एक एक इलेक्ट्रॉनों का साझा किया, 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8। इस प्रकार Cl सिंगल बॉन्ड Cl, ये आपका क्लोरीन का परमाणु तैयार हो जाता है, या फिर Cl2। इनके मध्य में एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है, इसलिए इनको हमने सिंगल बॉन्ड से व्यक्त किया है। इसी प्रकार आप देख लीजिए O2 के अणु का बनना, O2 के अणु का बनना, O2 मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 2,6। तो आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इधर 4 2 6 2 8, इधर 4 2 6 2 8। इस प्रकार इसके भी 8 पूरे हो गए, इसके भी 8 पूरे हो गए, मगर इन दोनों परमाणुओं के मध्य में 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ है, 2 जुड़े इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ है, इसलिए इनको हम ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन दिखाएंगे। तीसरी बात आप देख लीजिए N2 के अणु का बनना, N परमाणु क्रमांक किसका होता है 7, बाहरी कक्षा में हो गए 5 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें नाइट्रोजन और इसमें भी नाइट्रोजन। आप अच्छे से देख लीजिए, नाइट्रोजन 1 2 3 4 5, 1 2 और 3 4 5, 3 3 6 2 8, 3 3 6 2 8। इस प्रकार इन परमाणुओं के मध्य में 3 जोड़े इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ है, इसलिए इनको हम ट्रिपल बॉन्ड से व्यक्त करते हैं। एक और देख लीजिए जो बहुत बेहद इंपॉर्टेंट है, HCl के अणु का बनना, HCl के अणु का बनना, HCl के अणु का बनना। हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। इस प्रकार इसके 8 हो गए और इसके भी पूरे हो गए। इनमें एक जोड़े इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ है, एक इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ, इसलिए इसको हम HCl लिखते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसके अंतर्गत एक सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है कि HCl उप सहसंयोजकी यौगिक है कि विद्युत संयोजकी यौगिक है, तो Cl सहसंयोजकी यौगिक है कि वैद्युत संयोजकी यौगिक है। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बता देता हूँ HCl सहसंयोजकी यौगिक है, वैद्युत संयोजकी यौगिक नहीं है। ये वैद्युत संयोजकी यौगिकों की भाप व्यवहार करता है। इसके अंतर्गत मैं आप लोगों को एक प्रश्न भी समझा देता हूँ, लेकिन इससे पहले आप लोग सहसंयोजकी यौगिकों के गुण देख लीजिए। क्या होते हैं सहसंयोजकी यौगिकों के गुण? सह संयोजकी यौगिकों के गुण। नंबर 1, सहसंयोजकी यौगिक जो होते हैं बराबरी की साझेदारी द्वारा बनते हैं, जो वंडर वाल बल द्वारा जुड़े होते हैं, और ये अत्यधिक ही कमजोर बल होता है। सहसंयोजकीय यौगिक वंडर वाल बल द्वारा जुड़े रहते हैं। नंबर 2, इनके विलयनों में आयन नहीं होते, विलयन में इनका आयनन नहीं होता। नंबर 3, विलयनों में आयनों की अनुपस्थिति के कारण विद्युत धारा नहीं बहती। विलयनों में आयनों की अनुपस्थिति के कारण विद्युत धारा नहीं बहती, नहीं प्रवाहित होती। कहने का मतलब, अगर सहसंयोजकी यौगिकों को आप जल में घोल रहे हैं तो उसमें विद्युत धारा नहीं बहेगी, क्योंकि जल में उनका आयनन नहीं होगा। आयनन नहीं होगा तो उसमें विद्युत धारा नहीं बहती। इसी के अंतर्गत में मैंने आपको पिछले वीडियो में ये जानकारी दी थी कि नमक के विलयन विद्युत धारा बहती है, परंतु सहसंयोजकी यौगिक यानी ग्लूकोज यानी चीनी के विलयन विद्युत धारा नहीं बहती, क्योंकि नमक ध्रुवीय यौगिक है, वैद्युत संयोजकी यौगिक है, जबकि चीनी ग्लूकोज ये सहसंयोजकी यौगिक है। तो सहसंयोजकी यौगिक वांडर वाल बल द्वारा जुड़े होते हैं,
इनका आयनन नहीं होता है। आयनों की अनुपस्थिति के कारण विद्युत धारा नहीं बहती। विद्युत संयोजकी यौगिक NaCl, इसमें ध्रुव होते हैं, इसमें आयन होते हैं, जिसके कारण इनके विलयनों में विद्युत धारा बहती है। नंबर 4, इन यौगिकों का गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। इन यौगिकों का गलनांक और क्वथनांक कम होता है। क्यों? क्योंकि इनके यौगिक वैन डेर वाल्स बल द्वारा जुड़े होते हैं और ये बल बहुत ही कमजोर होता है, क्योंकि ये वैन डेर वाल्स बल द्वारा जुड़े रहते हैं, जो बहुत ही कमजोर होता है। इनके वैन डेर वाल्स बल बहुत ही कमजोर होता है, इसलिए इनको तोड़ने में ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए इनका गलनांक और क्वथनांक दोनों ही कम होता है। तीसरी बात यह है कि ये यौगिक समावयवता प्रदर्शित करते हैं। ये यौगिक समावयवता आइसोमेरिज्म प्रदर्शित करते हैं। इसके अंतर्गत मैंने आप लोगों को सहसंयोजकी यौगिक की सहसंयोजकता की जानकारी, सहसंयोजकी यौगिकों की जानकारी, उनके गुण और विभिन्न प्रकार के अणुओं को मैंने बना करके दिखाया है। फिर भी यदि आप लोगों को किसी प्रकार का डाउट या कंफ्यूजन क्रिएट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें, ताकि आपको इस बात का सलूशन अगली वीडियो तक मिल सके। धन्यवाद बच्चों, आप अपना ख्याल रखें, मन लगा के पढ़ाई करें।